हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला वाला क्वेश्चन था यानी फर्स्ट क्वेश्चन के सारे ऑप्शन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है क्या। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसका क्या मतलब है कि हमको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। और ये द्विघात बहुपद जो ज्ञात करना उसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल। क्रमशः का मतलब होता है जो आगे लिखा हुआ वो योग है और जो उसके पीछे वाला जो संख्या है वो क्या है? गुणनफल। तो योगफल और गुणनफल शून्यकों का दिया हुआ है। हमको इस शून्यकों की मदद से मतलब इनके योगफल और गुणनफल की मदद से क्या बनाना है? एक द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम इसमें कौन सा प्रोसेस अप्लाई करेंगे, कौन सी प्रक्रिया हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस कितना c। हमने सीखा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यही व्यापक रूप होता है किसी द्विघात बहुपद का। अब देखिए हम करते क्या है, अगर हम a को यहाँ से बाहर करना चाहे तो a से भाग होगा। आपको बता दूं यहाँ पर जो भी चीज हम बाहर करते हैं चूंकि ये कॉमन है नहीं, तो जो जब भी हम किसी ऐसी संख्या को या ऐसे चर पद को बाहर करते हैं जो सब में नहीं है तो उस चर पद से सब में भाग हो जाता है। यानी कि अगर हम a को बाहर करें तो a सब में भाग करेगा, यानी a बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स और प्लस c बाई कितना a। ठीक है, जब भी हम किसी ऐसे चर पद या ऐसी संख्या को बाहर करते हैं ब्रैकेट से, ब्रैकेट अप्लाई करके बाहर करते हैं जो सब में ना हो, तो उस संख्या से या उस चर पद से हर एक पद में क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। अभी देखिए a और a यहाँ कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, इसलिए ये हो गया a इंटू इधर हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया b बाई ए यक्स और प्लस कितना c बाई ए। अभी b बाई ए यहाँ प्लस में है, अगर हम इस प्लस को माइनस और माइनस में लिखना चाहे, क्योंकि प्लस कोई भी जो प्लस चिन्ह होता है, कोई भी जो धन चिन्ह होता है वो अपने अंदर दो माइनस रखे हुए होता है, यानी माइनस और माइनस का गुणनफल प्लस होता है। इसका मतलब अगर हम इस प्लस को दो माइनस में अलग कर दें, एक माइनस को यहाँ लिखें और एक माइनस को ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस और माइनस का जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा इंटू यक्स और प्लस सी बाई कितना ए। अब थोड़ा सा याद करिए, माइनस बी बाई ए किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल होता है ना, है कि नहीं? माइनस बी बाई ए किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का क्या होता है? योगफल। और सी बाई ए क्या होता है? गुणनफल। इसका मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी यक्स स्क्वायर माइनस, अगर हम इसका जो शून्यक है यानी जो द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है, अगर हम इसका शून्यक अल्फा और बीटा माने, क्योंकि शून्यक का मतलब जो यक्स स्क्वायर और यक्स यानी यक्स के स्थान पर रखने पर इस पूरे मान को क्या कर दे? शून्य। अब आपको ये भी पता है कि जितनी बहुपद की घात होती है उतनी शून्य, तो द्विघात इसका मतलब दो शून्य, तो एक अल्फा और एक बीटा। हमें पता है कि हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इस तरीके के जो बहुपद होते हैं उनके शून्यकों को अल्फा और बीटा मानते हैं। ठीक है, तो अल्फा बीटा। अभी ये जो है वो शून्यकों का योगफल है, इसका मतलब माइनस ये आगे वाला माइनस और फिर अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए, यानी ये जो चीज यहाँ लिखा गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणे यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है। जहां ये जो है a वो एक चर पद है कि नहीं? सॉरी, एक अचर पद है। क्या है? ये एक अचर पद है।
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ये जहाँ a एक अचर पद हो जाएगा। तो इस कंडीशन में, इस कंडीशन को फॉलो करके अगर हम इस मूलों के योगफल को यहाँ लिखें, मूलों का गुणनफल ये है, इसको यहाँ लिखें और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो फिर जो चीज़ निकल कर आएगी वही द्विघात बहुपद हो जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। वेरी गुड। तो चलिए करते हैं प्रोसेस, हमको वही अप्लाई करना है। यहाँ मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वो चीज़ वहाँ निकल कर आई हुई है, ठीक है। अब हमें इतना कुछ नहीं करना होगा, बस हम सीधे सीधे क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे और फिर बहुपद लिख देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मूलों का शून्यकों का योगफल 1/4 है, तो हम मानते हैं शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो -1 है। अतः बहुपद जो होगा वो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। और यहाँ पे जो चीज़ है हम इसको ये चीज़ जो यहाँ पे लिखा होता है ये एक अचर पद होता है। यहाँ पे जो चीज़ होता है एक अचर पद होता है। ये कई बार यहाँ के भी लिख देते हैं, तो उससे कंफ्यूजन नहीं होना है उसका मतलब ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करके लाएंगे तो हमको बस ये जो अंदर लिखा हुआ है इतने से मतलब होता है, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ निकल कर आएगी सिंप्लीफाई करके वो चीज़ हम लिखेंगे, यानी वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होगा। इसी से हमको मतलब है, आंसर में हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में ही बनेगा, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा अचर पद के रूप में आते हैं उन्हें हम सवालों के आंसर में नहीं लिखेंगे, ठीक है। अभी देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया यक्स स्क्वायर माइनस इसका योगफल कितना है 1/4 और फिर इंटू कितना यक्स और प्लस ये है -1। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 1/4 यक्स और फिर प्लस और माइनस कितना 1, ठीक है। अगर हम इसका देखें तो यहाँ जो हर है वो 4 है, यहाँ पर 1 है /1 और यहाँ पर भी क्या है /1। तो इस तरीके से अगर हम सबके हर को बराबर करना चाहें तो फिर क्या हो जाएगा, एक तरीका है कि हम 4 से गुणा कर दें, सीधे 4 से गुणा करेंगे तो फिर ये 4x की घात 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे 1 होता है। 4 एकम 4x की घात 2 माइनस यहाँ 4 एकम 4 हो जाएगा और बटे कितना 4 और फिर माइनस 4 एकम कितना 4, यहाँ x और फिर -4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा। इसका मतलब ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 1x यानी x और माइनस कितना 4, ये चीज, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने पर ये चीज आया, ठीक। अब देखिए अगर हमने यहाँ पर 4 से गुणा किया हुआ है, इस तरीके से अगर हमने 4 से गुणा किया हुआ है तो फिर 4 से भाग भी किया होगा, क्योंकि सवालों पर कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। अगर हमने 4 से गुणा किया है तो 4 से भाग, तभी तो इनका गुणनफल एक ही रह जाएगा। क्वेश्चन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए हम जिस संख्या से गुणा करते हैं उस संख्या से भाग करते हैं। अगर भाग करते हैं तो गुणा भी करते हैं, ठीक है। तो 4 से अगर हमने गुणा किया तो 4 भाग भी करना होगा। ये जो 4 अंदर जाएगा ये 4 और x का गुणा करके 4x स्क्वायर बनाएगा, फिर माइनस 4 एकम 4/4 और फिर ये वाला -4 हो जाएगा, ठीक है। तो बाहर अपना 1/4 तो यहाँ रहेगा ही, यही अचर पद है, पर हम आंसर में ये चीज नहीं लिखते हैं, ठीक है। आंसर में हम ये चीज नहीं लिखेंगे, बस हमको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का मतलब है, यानी एक्स स्क्वायर का एक गुणांक एक्स का गुणांक सी, एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, एक्स का गुणांक -1 और सी -4 है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ही हमको बनाना है, इस रूप में ही हमको बनाना है। बाकी जो एडवांस ये जो एक्स्ट्रा होता है, जो अचर पद बाहर होता है, वो हमें नहीं आंसर में नहीं लिखना होता, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा अपना आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड जो है √2 और फिर 1/3। यहाँ जो मूलों का योगफल है वो √2 है और जो मूलों का गुणनफल है वो 1/3 है। कितना है 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा हमको द्विघात बहुपदी बनाना है, इसलिए दो ही शून्य होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू √2 और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल जो है वो कितना है 1/3। अतः जो द्विघात बहुपद होगा
द्विघात बहुपद वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स और प्लस कितना अल्फा इंटू बीटा। इसको जब हम लिखेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना अंडर रूट 2 यक्स और फिर प्लस 1/3 कितना 3। ठीक है, देखिए यहाँ 1/3 है। अब हम अगर सबके हर को बराबर करना चाहे तो 3 से गुणा कर दें, तो 1/3 गुणे 3 और फिर यहाँ यक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 यक्स और प्लस कितना 1/3। ये 3 अंदर जाएगा तो फिर ये हो जाएगा 3x की घात 2 और 1/3 हमारा बाहर रह जाएगा, ये हो जाएगा 3x की घात 2 माइनस 3 और अंडर रूट 2 का गुणा तो 3 अंडर रूट 2x ऐसे ही रहता है। कभी भी स्वतंत्र संख्या करड़ी के अंदर वाली संख्या से गुणा नहीं करती। ठीक है, तो फिर ये 3 और अंडर रूट 2 ऐसे ही रहेगा और फिर प्लस जब 3 को 1/3 से गुणा करेंगे इस तरीके से तो ये हट जाएगा, केवल क्या बचेगा 1, तो फिर यहाँ हो गया प्लस 1। अंदर हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का बना है और जहाँ 1/3 अचर पद है तो आंसर हमारा हो जाएगा कितना, जो द्विघात बहुपद होगा वो हो जाएगा 3x की घात 2 माइनस 3 करड़ी में 2 यक्स और प्लस कितना 1। यही आंसर है। ठीक है, इस अचर पद को हम नहीं लिखते आंसर में। ठीक, बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। अभी थर्ड सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जीरो अंडर रूट 5, 0 और अंडर रूट कितना 5। इसका मतलब जो शून्य है उसका योगफल है 0 और शून्यकों का गुणनफल कितना है अंडर रूट 5। यहाँ देखिए क्रमशः दी गई संख्याएं जो हैं जिसमें से पहला है वो शून्यकों का योग है और जो दूसरा है वो शून्यकों का गुणनफल है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। फिर से हम क्या लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा, यानी शून्यकों का योगफल इंटू यक्स भी रहेगा यहाँ पे और प्लस कितना अल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना 0 यानी 0 इंटू यक्स हो जाएगा और प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है अंडर रूट 5। सिंप्लीफाई करेंगे तो यक्स ये पूरा 0 हो गया क्योंकि 0 में किसी भी चर या अचर पद का गुणा तो गुणनफल 0 मिलता है प्लस कितना अंडर रूट 5। यहाँ देखिए ये सिंप्लीफाई है क्योंकि इसके नीचे 1 है तो फिर यक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 यही आंसर हो जाएगा। यहाँ अचर पद जो है वो 1 है, कितना है 1, क्योंकि 1 तो हमेशा रहता है। ठीक है, तो फिर यक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसके अंदर अगर कोई भिन्नात्मक संख्या मिलती है, परिमेय संख्या मिलती है, तो हम क्या करते हैं उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखने के लिए सबको एक जैसा यानी जो नीचे हर के रूप में मिलता है उसको हटा देते हैं। ठीक है, जैसे इसके पहले वाले 2 क्वेश्चंस में हमने देखा, एक में बटे में 4 था और एक में बटे में 3 था, तो वो चीज हम वहां से हटा देते हैं। हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में ही लिखते हैं। ठीक है, और उसको एज अ अचर मानते हैं और फिर उसे आंसर में नहीं लिखते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारा थर्ड ऑप्शन भी कंप्लीट हो गया। आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर से बुक की रेफरेंस आपको बता दूं, एनसीईआरटी की क्लास 10th की जो हिंदी मीडियम की बुक है, ये सारे क्वेश्चंस वहीं से हैं। आप क्वेश्चंस को देख लीजिएगा और सोल्यूशन हम यहाँ से समझते हैं। ठीक है, और आपकी अगर कोई क्वेरी होगी तो फिर आपको कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तो फोर्थ जो है वो है 1,1 1,1 यानी जो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल भी 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी 1 है। ठीक है, शून्यकों का योगफल भी 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी 1 है। तो इस तरह से देखिए हम क्या करते हैं, फिर से जब हम द्विघात बहुपद लिखना होगा, अतः
द्विघात बहुपद जो होगा वो हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू यक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल। फिर हम लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल है 1, इसमें यक्स का गुणा हो जाएगा और फिर प्लस 1, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, 1 का गुणा होगा तो माइनस एक्स और प्लस कितना 1, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो इसके अंदर वाली चीजें हैं वो भिन्नात्मक नहीं है, परिमेय रूप में नहीं है, इसलिए हमको उसके हर को बराबर करने की आवश्यकता नहीं होगी। यक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 यही हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग 1 है और शून्यकों का गुणनफल कितना है, वो भी 1 है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5। बहुत आसान है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिफ्थ जो ऑप्शन है उसमें जो शून्यकों का योगफल है वो माइनस में 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल जो है वो प्लस में 1/4 है, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस में 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो प्लस में 1/4 है, ठीक है। अतः द्विघात बहुपद जो होगा, द्विघात बहुपद वो हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस ये कितना है अल्फा प्लस बीटा माइनस में 1/4 और इंटू यक्स और फिर ये कितना है प्लस में 1/4। देखिए फिर से यहाँ पर परिमेय के फॉर्म में मिला तो हमको 4 हटाना होगा नीचे से, तो 4 से गुणा कर देते हैं। 4 से गुणा करेंगे तो भाग भी करना होगा, मतलब इस तरीके से हमको लिखना होगा, 4 से गुणा किया तो भाग भी करना होता है, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस 1/4 यक्स और फिर प्लस कितना 1/4, ये 4 अंदर लेकर जाते हैं, 1/4 बाहर रह जाएगा, 4 और यहाँ गुणांक यक्स स्क्वायर का 1 है तो 4 एकम 4 यक्स स्क्वायर, ये 4 और 1/4 का जब गुणा होगा तो 4 से 4 कट जाएगा, क्योंकि हमें पता है अंश और हर अगर बराबर होते हैं तो वो कट जाते हैं, बचता है कितना यहाँ पे 1, तो फिर प्लस 1 यक्स का मतलब केवल यक्स ही होगा और फिर प्लस इसका गुणा यहाँ होगा तो यहाँ भी कितना बचेगा 1, क्योंकि 1/4 ही है ये भी। ये अचर पद है, इसे हमें आंसर में लिखना नहीं है, इसलिए हमारा जो बहुपद होगा वो क्या हो जाएगा 4x की घात 2 प्लस यक्स और प्लस कितना 1। तो इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 अल्फा इंटू बीटा 1/4 यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, द्विघात बहुपद जो होगा वो यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, फिर यक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ये माइनस 1/4 यहाँ पे पहले से दिया हुआ है तो माइनस 1/4 और फिर यक्स और फिर प्लस कितना 1/4, ठीक है। यहाँ देखिए जो ये दोनों संख्याएं वो परिमेय के रूप में है, तो फिर इनको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 से हमने गुणा किया तो ये सारी चीजें हट गई, 4 से हमने गुणा किया तो 4 से भाग भी करना होगा, इसलिए 1/4 बाहर, इसको जब हम अंदर ले जाएंगे तो 4x की घात 2 और 1/4 का गुणा होगा अगर 4 से तो वो 1 बचेगा, यानी 1 और यक्स, तो 1x का मतलब यक्स ही होता है और फिर प्लस यहाँ भी कितना बचेगा 1। हमको इससे ये आंसर में लिखना नहीं होता, केवल 4x की घात 2 प्लस x और प्लस कितना लिखेंगे 1, यानी 4x की घात 2 प्लस यक्स और प्लस कितना 1। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 है, यहाँ पे मूलों का योगफल 4 है और मूलों का गुणनफल कितना है 1। मूलों का योगफल 4 और मूलों का गुणनफल कितना है 1 है। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये भी वैसे ही सॉल्व होगा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे दिया हुआ है कितना 4 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1, ठीक है। अतः जो द्विघात बहुपद होगा वो कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यक्स स्क्वायर ये चीज़ कितना है 4 और फिर यक्स यहाँ पे और फिर प्लस कितना 1,
बस ये आंसर होगा, क्योंकि इसमें परिमेय के रूप में संख्याएं नहीं थी जिसके हर को बराबर करने की आवश्यकता पड़ती, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक, आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस कितना 1, ये चीज जो है ये आंसर है हमारा, यानी द्विघात बहुपद हमारा कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस कितना 1। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 का जो सेकंड क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट कर लिया, यानी दो ही क्वेश्चन से दोनों क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 2.2 हमारा कंप्लीट हो गया, और मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आज के वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।